नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और यहाँ पे क्या है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रहता है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जो मोस्टली जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स रहता है, जैसे कोन पे हम लोग स्फेयर जोड़ दिए, स्फेयर पे कोन जोड़ दिए, चाहे हेमीस्फेयर पे सिलेंडर जोड़ दिए, इस तरीके का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या होना चाहिए कि बेसिक जो फॉर्मूला है वो सब ध्यान रहना चाहिए। और ये आपका कंप्लीट चैप्टर एनालिसिस है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और कैसे यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको फार्मूला यूज़ करना हो और फार्मूला आपको याद भी हो, पर कहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करना हो ये आपको पता नहीं हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में कोशिश किया जाएगा कि आपको पूरा का पूरा जो फार्मूला है वो याद हो जाए, और उसके बाद क्या हो कि आपको पूरा जितना भी प्रॉब्लम होता है, चाहे प्रॉब्लम देख के आपको देखिए मेन प्रैक्टिस का ये होता है कि आपको प्रॉब्लम देख के उसका सॉल्यूशन का तरीका जो है वो समझ में आ जाए। तो उसी के हिसाब से हम लोग इसमें चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, इसमें कुछ फार्मूला होता है कि जैसे बेसिक जो फार्मूला होता है किसी भी सॉलिड फिगर का, अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हो जाता है हमारे पास बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट, किसी का भी अगर हम लोग फार्मूला वॉल्यूम निकालते हैं तो उसमें जो जनरल फार्मूला यूज होता है वो यही होता है। एक और चीज़ होता है कि जिसको लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है हमारे पास कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब हम लोग बढ़ते हैं कि अलग अलग फिगर के लिए जो जो फार्मूला यूज होता है। देखिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी फार्मूला जनरल फार्मूला है वो अब प्लस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स दे देता है तो उसमें हम लोग उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला जो सॉलिड फिगर होता है वो होता है हमारे पास क्यूब। क्यूब ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसका मतलब टोटल सब जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होता है वो तीनों सेम होता है आपका। क्यूब अगर हम लोग को मान लीजिए कोई सॉलिड फिगर दिया हुआ है, क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होता है। क्यूब में क्या होता है, सब सेम होता है। कि अगर इसका लोग साइड मान लिए ए और ए, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो हो जाता है हमारे पास साइड क्यूब, मतलब ए का क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसका 4 फेस 6 फेस। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी रूम में बैठे हुए हैं तो रूम का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो हम लोग टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी चारों जो एरिया निकालते हैं, चारों दीवार का जो एरिया निकालते हैं उसको लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास 4a²। फिर होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास, टोटल कितना फेस होता है, 6 फेस होता है किसी भी क्यूब में चाहे क्यूबॉइड में, तो 6 × a²। अब a² इसलिए है कि ये सारा फेस जो होता है इसका स्क्वायर के शेप में होता है, और स्क्वायर का एरिया हम लोग निकालते हैं तो वो होता है आपका साइड इंटू साइड चाहे साइड स्क्वायर। तो उसी लिए हमारे पास 6a² और 4a² हो गया। अब इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल कहने का सेंस ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कोई भी रूम दिया हुआ है, उस रूम में जो लॉन्गेस्ट रॉड लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, तो वो क्या होगा, इस कोना से और इस कोना तक यह रॉड जो होगा वो लगेगा। तो इसका जो लेंथ होता है वो होता है √3 × a। मतलब साइड में अगर हम लोग √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लेंथ का रॉड, भले रॉड का लेंथ जो होता है वो आ जाता है। सेकंड एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग ये, कि वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया होता है 6 × साइड स्क्वायर, भले 4 × साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × साइड स्क्वायर, और डायगोनल हो जाता है उसका √3 × ये, या फिर साइड √3। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड फिगर पे। सेकेंड फिगर जो होता है वो होता है क्यूबॉइड। मेन क्या है इसमें, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जो है ना
वो है कि अगर आपको अलग अलग फिगर एक साथ अटैच कर दिया जाए तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़। ये आपका क्यूबॉइड हो गया, इसको लेंथ कहा जाता है, इसको ब्रेड्थ कहा जाता है, इसको हाइट कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 इंटू एच एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। और डायगोनल जो होता है इसका, डायगोनल वो हो जाता है हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब एक कॉर्नर से अपोजिट साइड के दूसरे कॉर्नर तक अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको डायगोनल कहा जाता है। तो ये हुआ आपका क्यूबॉइड। अगला जो फिगर हम लोग को पढ़ना है, अगला फिगर है हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर जो होता है हम लोग को सॉलिड और दो टाइप का सिलेंडर होता है, एक सॉलिड सिलेंडर होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है। अब सिलेंडर का मतलब गैस सिलेंडर या ये सब नहीं, जो भी फिगर आपका इस तरह का रहेगा, जैसे पाइप होता है तो अगर पाइप में हम लोग सॉलिड भर देते हैं, चाहे पिलर राउंड पिलर जो होता है उसको कहा जाता है सिलेंडर। पाइप जो हो गया वो हो गया आपका हॉलो सिलेंडर, और ये जो पिलर हुआ वो हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर। तो अगर हम लोग को सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, तो ये हो जाता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया हो गया और एच जो हुआ वो हाइट हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर हुआ इसका पेरीमीटर हो गया, मतलब सरकमफेरेंस हो गया बेस का, और एच हो गया हाइट हो गया। फिर टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा हमारे पास कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया और टॉप एरिया। तो ये होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा एच प्लस आर। हम लोग चाहे ये भी यूज कर सकते हैं, चाहे ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका सॉलिड सिलेंडर का। इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम के हिसाब से बताया जा रहा है, तो कि एग्ज़ाम में जितना आएगा उसी के हिसाब से इसमें हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं, कोई भी मतलब एक्स्ट्रा फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का कुछ होगा। जो अब सिलेंडर के बाद आ जाता है हमारे पास कोन। तो कोन जो होता है, कोन हो जाता है हमारे पास सिलेंडर का 1/3 पार्ट जो होता है उसको कोन कहा जाता है। ये हो गया रेडियस, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक चलते हैं तो ये हो गया हाइट, और इस चीज़ को कहा जाता है स्लैंट हाइट। एल जो होता है इसको कहा जाता है स्लैंट हाइट। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। वॉल्यूम जो होता है ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। अब एल का जो वैल्यू होगा इतना ध्यान रखिए, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम लोग को एच निकालना हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और उसी तरह रेडियस निकालना हो तो आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसका हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया चलते हैं, टोटल सरफेस एरिया तो वो होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एक बेस होता है इसमें, तो उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पे पाई आर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है एल प्लस आर। तो ये हुआ आपका कोन में जो फॉर्मूला यूज होता है वो। वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, अच्छा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब दो चीज़ बचा हमारे पास, स्फेयर और हेमी स्फेयर। स्फेयर, तो स्फेयर जो होता है, स्फेयर में ज़्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होता है। एक स्फेयर हो गया हमारे पास इस तरीके से, जो सॉलिड, जैसे हम लोग फुटबॉल लेते हैं,
अच्छा, आयरन बॉल लेते हैं, उसको स्फेयर कहा जाता है। तो स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया इसमें सिंपल होता है, सिर्फ एक होता है जो टोटल सरफेस एरिया कहा जाएगा, तो वो हो जाता है हमारे पास 4πr²। ये स्फेयर का फॉर्मूला हो गया। अब हेमी स्फेयर पे अगर हम लोग चलते हैं तो हेमी स्फेयर क्या होगा। अब फॉर्मूला आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको यूज करने में आसानी होगा। तो आपके पास हथियार रहे तभी ना आप लड़ाई में यूज कीजिएगा। तो इस ये चीज़ होता है हमारे पास हेमी स्फेयर। अगर स्फेयर को आधा काट दिया जाए तो जो फिगर फॉर्म होता है उसको हेमी स्फेयर कहा जाता है, और ये सॉलिड फिगर होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा स्फेयर का आधा होगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास पाई 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्या हुआ, वो स्फेयर का 4/3 होता है, तो उसका आधा हो गया हमारे पास 2/3। कर्व सरफेस एरिया इसमें होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 3πr²। इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं, मतलब मेन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, इसमें अलग अलग टाइप का दे देगा, तो उसको इतना ध्यान रखिए। इतना फॉर्मूला आपको कंफर्म याद रहना चाहिए। उसके बाद अपने दिमाग के हिसाब से हम लोग उसमें यूज करेंगे कि क्या क्या हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये चीज़। अब मेन बढ़ते हैं हम लोग, जो इसमें 10th में आता है वो होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर्स। अगर मान लीजिए आपके पास दे देता है कि दो आपका क्यूब है जिसको मिला के हम लोग क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। ये क्यूब दे दिया, 2 क्यूब, और दोनों क्यूब को मिला के हम लोग एक स्फीयर भले क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। क्यूब का साइड हमारे पास ए है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एल हम लोग लेते हैं तो वो हो जाएगा a+a, मतलब टोटल हो जाएगा 2a। तो एल हो गया 2a, बी हो गया हमारे पास a, और h हो गया हमारे पास a। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे कि एल की जगह पे 2a, मतलब जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 3 दे देता है, तो 3 के लिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3 क्यूब दे दिया, 3 क्यूब को साइड बाई साइड जोड़ा गया है, और उसको हम लोग को उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया चाहे जो भी निकालना हो, तो उस केस में हम लोग एल क्या करेंगे, एल हो जाएगा हमारे पास 3a के बराबर। एच जो होगा वो हमारे पास ए हो जाएगा, और ब्रेड जो होगा वो एच हो जाएगा, भले ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास मान लीजिए दे देता है एक सिलेंडर दे दिया, यहाँ पे एक हमारे पास सिलेंडर दे दिया, और सिलेंडर के एक एंड पे ये आपका हेमीस्फेयर दे दे, अच्छा है, एक एंड पे कोन दे दे। तो यहाँ पे रेडियस जो होगा दोनों का सेम होगा, ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम हम निकालेंगे इसका, अगर इस टाइप के फिगर का वॉल्यूम निकालना हो तो दोनों का वॉल्यूम मतलब V1 + V2 कर देंगे, मतलब दोनों का वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। और जब कर्व सरफेस एरिया निकाल, भले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, उस केस में हमारे पास इसका हो जाएगा 2πr²। ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और बेस एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास πr²। तीनों निकाल के इसको ऐड कर दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर इसी में क्या करें, सिलेंडर में एक तरफ आपका हेमीस्फेयर दे देता है, मान लीजिए इस तरह हेमीस्फेयर दे दिया, दूसरे तरफ कोन दे दिया, तो इस केस में क्या होगा, अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के केस में हमेशा हम लोग पूरा वॉल्यूम निकाल के ऐड करेंगे, पर टोटल सरफेस एरिया के केस में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2πr², ये हो जाएगा हमारे पास 2πrh, और इसका हो जाएगा πrl। तीनों को ऐड कर देंगे इसका
सरफेस एरिया निकल जाएगा, भले टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करता है कि कभी कभी हमारे पास दे देता है आपको टेंट। तो टेंट में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर टेंट का कोई क्वेश्चन है तो टेंट देता है तो टेंट का बेस जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा इस तरह से, और टॉप जो होगा वो कोनिकल हो जाएगा। यहाँ पे क्या देगा, ये आर दे दिया, इसका भी आर दे दिया, ये एच दे दिया, मान लीजिए कैपिटल एच मान लिए, इसको हम लोग मान लिए स्मॉल एच, यहाँ पे एल। तो सबसे पहले अगर एल दिया रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं तो एल हम लोग निकालेंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चला लो, स्कूल नहीं जाना है। अब इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सरफेस एरिया, टेंट में कितना कपड़ा लगा है वो निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, चाहे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर टेंट। इस केस में हमेशा क्या होगा हमारे पास, ये क्लॉथ रिक्वायर्ड के लिए पाई आर एल और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका टेंट का सरफेस एरिया। अच्छा है, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक फिगर दे देता है आपको कि अगर हेमीस्फेयर पे कोन रहे, जैसे लट्टू होता है ना, ये हेमीस्फेयर हो गया, इसके ऊपर हमारे पास कोन दे दे। तो वॉल्यूम के केस में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया जाएगा। और इस केस में क्या होगा, अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो, मान लीजिए पेंट करने के लिए दे देता है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर एल। तो कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम हम लोग अपने हिसाब से लेके चलेंगे कि टोटल वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया जाएगा। और अगर उसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो मैक्सिमम केस में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको ऐड कर दिया जाएगा, तो उसे उस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। एक और फिगर होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरह सिलेंडर में अगर हेमीस्फेरिकल, ये सिलेंडर हुआ, सिलेंडर में अगर इधर से हेमीस्फेयर काट लिया गया और इधर से हेमीस्फेयर काट लिया गया, अच्छा है, एक सिलेंडर हुआ, सिलेंडर में दोनों तरफ हेमीस्फेयर जोड़ दिया गया, एक इधर से जोड़ दिया गया और एक इधर से जोड़ दिया गया। तो इस केस में क्या होता है कि अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम में एक में प्लस किया जाएगा, एक में माइनस किया जाएगा। जैसे इसमें क्या होगा, इसको V2 मानते हैं, इसको V3 मानते हैं, इसको V1 मानते हैं, तो इसका वॉल्यूम जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास V1 माइनस V2 प्लस V3। और इसका वॉल्यूम निकालना हो तो इस केस में निकलेगा, इसको V2 V3 और V1, इस केस में प्लस हो जाएगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3। सरफेस एरिया के लिए दोनों का सेम रहेगा, सरफेस एरिया के लिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा कि पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि अगर क्वेश्चन आपको दे देता है कि क्यूब से कुछ काट लिया गया, कि चाहे कुछ गड्ढा, हेमीस्फेरिकल गड्ढा निकाल दिया गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया क्यूब, दे दिया क्यूब, क्यूब के टॉप पे इस तरह से हेमीस्फेयर जोड़ दिया गया है। अच्छा है, क्यूब के टॉप से हेमीस्फेयर काट लिया गया है, इस तरह से निकाल दिया गया है, तो एक में वॉल्यूम इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम जो होगा वो माइनस हो जाएगा। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास इसमें सेम रहेगा, मतलब दोनों फिगर के लिए सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया अगर निकालते हैं इस फिगर के लिए, तो सरफेस एरिया होगा हमारे पास, 5 साइड इसका अनटच है, तो 5a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे इसका आर जो होगा, हेमिस्फेयर का आर जो होगा वो a/2 के बराबर होगा, तो 5a स्क्वायर प्लस टॉप का जो एरिया हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस फिगर का जो दोनों फिगर के लिए जो सरफेस एरिया रहेगा, सरफेस एरिया वो रहेगा आपका 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज़ हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स के लिए। तो इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में जितना भी फॉर्मूला यूज होगा वो सारा फॉर्मूला इसमें आपका इस वीडियो में कवर हो गया। आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पूरा सब कुछ आपका बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम हम लोग जोड़ देते हैं, सरफेस एरिया निकालना हो तो सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको फिर जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।